अब आंसर कमेंट करना सब बच्चे चालू कर दिए क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है बलरामपुर। बलरामपुर इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं। क्या क्वेश्चन है ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है कि गर्म पानी का झरना जिसे ताता पानी कहते हैं, उपनाम ताता पानी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में बहता है? आंसर है बलरामपुर। तो ये तो याद हो गया। इसका डिटेल समझेंगे बेटा। डिटेल समझेंगे कि बलरामपुर जिले में ताता पानी का गर्म जल का स्रोत है, वहां से गर्म जल निकलता है। राज्य का ये प्रथम है, राज्य का ये प्रथम है और भारत का द्वितीय भूतापीय विद्युत संयंत्र यही प्रस्तावित किया गया है गर्म पानी के कारण। ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चा। ठीक है, क्योंकि वहां पे गर्म जल का स्रोत है, वहां से निकलता है, बलरामपुर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे बच्चे इसको याद करके चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहां है? देखिए एग्जाम लेने वाला पता नहीं क्या कर रहा है, वो आपको कुछ भी सवाल पूछ रहा है। जरूरी नहीं है कि हार्ड पूछेगा सरल पूछेगा। आज जो बच्चे पेपर देने गए थे, जितने स्टूडेंट ने भी पेपर दिया, वो समझ गए हैं कि सवाल कैसे आता है। मैंने जितना पढ़ाया छत्तीसगढ़, जितना पढ़ाया कंप्यूटर और जितना पढ़ाया जीके सेक्शन से सवाल पूछा है, आप मिला के देख लीजिए, हमारा सेक्शन देख लीजिए बच्चों। जवाब दीजिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहां पर है? जवाब दीजिए कहां पर है, ये सवाल पूछा गया है। वेरी गुड, कुछ बच्चे गलत जा रहे हैं, कुछ बच्चे सही जा रहे हैं। जवाब दीजिए। इसमें फंसने वाला बात है कि आप क्या लगाए। वैसे सही आंसर है आपका कुनकुनी इज द करेक्ट आंसर, पर यहां पे जसपुर भी है, जसपुर भी है। तो कैसे करोगे एग्जाम में, समझना स्टूडेंट, डिटेल समझेंगे। जसपुर जिले में कुनकुरी नामक स्थान पर एशिया का दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च है। आप देखिए जसपुर आप किस पोजीशन पे आंसर लगाएंगे और कुनकुरी, देखिए एक्चुअल में वो कहां पर है, वो कुनकुरी में है, तो आंसर तो कुनकुरी आएगा। पर अगर जिला क्वेश्चन पूछेगा कौन से जिले में है, तो आपको जसपुर जिला लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, वहां पे डिफाइन कर लेना कि वो जिला पूछ रहा है कि वो स्थान पूछ रहा है। इस बात को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। और इसको याद रखिए, ये छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, आवापल्ली का गुफा स्थित है। जवाब दीजिए, आवापल्ली का गुफा कौन से जिले में स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, आवापल्ली का गुफा कौन से जिले में स्थित है। आप अगर पेपर को देखोगे ना एक बार, आज का पेपर जो पेपर टीचर का हुआ है ना, उसमें सेक्शन कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ और सामान्य अध्ययन देखोगे, मैं जितना पढ़ाया हूं यूट्यूब पे, उससे सवाल पूछा गया है। वो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे क्वेश्चन सरल आ रहा है, क्वेश्चन कठिन आ रहा है, सवाल कैसे आ रहा है आप देख चुके हो बच्चों। जवाब दीजिए, आवापल्ली का गुफा स्थित है। कमेंट करके जवाब दीजिए, कहां इससे जवाब दो। सारे बच्चे बताओ कहां स्थित है। वेरी गुड, ये होना चाहिए, बीजापुर में स्थित है। वेरी गुड, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कहां स्थित है? बीजापुर में स्थित है। इसके बारे में समझेंगे। देखिए ये आवापल्ली का गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। देखिए ये जितने भी गुफाएं वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, इन गुफाओं में से ज्यादातर सवाल ना उसके जिले के लोकेशन होता है कि किस जिले में है, कौन से जिले में है। डायरेक्ट ज्यादातर सवाल जिले से रिलेटेड होता है, कौन से जिले में पाया जाता है करके। तो आप जितना भी रायगढ़ में जितनी गुफाएं हैं, जहां जहां आरंग में जहां जहां गुफाएं हैं, उन गुफाओं का जिला याद रखिए। कैलाश गुफा, सिंगारपुर गुफा, जितने भी गुफाएं हैं उनका जिला याद रखिए, सवाल पूछा जाता है। और जो रॉक पेंटिंग होती है, सेल चित्र होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल जवाब देंगे, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए बच्चों, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? डायरेक्ट सवाल है ये, क्यों प्रसिद्ध है तुरतुरिया? मैं बीजापुर से हूं सर। वेरी गुड बेटा। हाँ, जवाब दीजिए, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है आजकल एग्जाम में। मैंने पेपर देखा है अभी हाल ही में, मैंने दोनों शिफ्ट का पेपर देखा है। प्यारा प्यारा सरल सरल क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो बच्चे कठिन कठिन याद करके जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए, यही सब सवाल आने वाला है। हम अपने मन में वहम बना लेते हैं कि कठिन क्वेश्चन आएगा, आएगा। कुछ क्वेश्चन कठिन भी आएंगे पर सरल भी आएंगे, वो उसको वेटेज को बराबर भी तो करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन। जवाब दीजिए, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है भाई, बताइए मुझे, बताओ। वहां पे क्या है? वाल्मीकि जी का आश्रम है भाई, वाल्मीकि जी का आश्रम है तुरतुरिया में। अब इसका डिटेल समझ लीजिए। देखिए एक्चुअल में तुरतुरिया है बलौदाबाजार जिले में। पहला सवाल तो यही पूछेगा किस जिले में है, यहां पे थोड़ा सा समझा रहा हूं। पहला सवाल यही पूछेगा किस जिले में है, तो तुरतुरिया आश्रम बलौदाबाजार जिले में है। यहां पे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है ना, वाल्मीकि जी का आश्रम है। इस चीज को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ऐसा कहा जाता है कि राम के सीता को त्यागने के पश्चात श्री राम जी जब सीता माता को त्याग दिए थे, तो इसी आश्रम में आकर उन्होंने आश्रय लिया। यह भी सवाल पूछा गया है कि राम जी का सीता माता को त्यागने के पश्चात कौन से जिले में आश्रय लिया, मतलब कौन से आश्रम में लिए, तो महर्षि वाल्मीकि जी की तुरतुरिया आश्रम में। यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। एक सवाल और बनता है बच्चों, लव कुश का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे हुआ, या ऐसा माना जाता है, तो वो तुरतुरिया आश्रम था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि एक जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना, उसमें कितने सवाल बन सकते हैं कि भैया तुरतुरिया आश्रम है ना कहां पे है ना, मतलब वहां पे वाल्मीकि जी का आश्रम है ना। इस चीज को समझना है कि पढ़ते वक्त सारे टर्म्स को हमको देखना है, गलत किसी को भी नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? देखिए शैल चित्र होता है रॉक पेंटिंग, मतलब जो पहाड़ों में चित्र बनाए जाते हैं ना, पहाड़ों में जो रॉक पेंटिंग किया जाता है ना, पत्थरों से पेंटिंग किया जाता है, वो जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन से जिले में, ये सवाल पूछ रहा है। रॉक पेंटिंग समझते हो ना, हिरण का चित्र बना दिए, कोई हिरण का बनाया है लाल कलर के पत्थर से, कोई गाय का बनाया है, कोई मानव का ही ट्राई कर रहा है, कोई हाथी का बनाया है, ऐसे रॉक पेंटिंग किए गए हैं बच्चों, है ना, पहाड़ों में। तो सबसे प्रसिद्ध वाला सवाल पूछ रहा है आपको, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कहां पे है सबसे प्रसिद्ध, पता है ना, रायगढ़ में है, सबको पता है ना कहां पे है, रायगढ़ में है। सबसे प्रसिद्ध जो शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग होता है, पहाड़ों पे निशान बना बना के पेंटिंग किया जाता है, वो कहां पे है, रायगढ़ में है। ये चीज तो आपको याद हो गया। अब इसके बारे में जो डिटेल दे रहा हूं वो आपको आगे के सवाल को बनाने में आपको सहायता प्रदान करेगा बच्चा। देखेंगे, देखिए राज्य में शैल चित्र रॉक पेंटिंग, देखो बेटा कई बच्चों को समझ नहीं आता कि रॉक पेंटिंग होता क्या है। रॉक पेंटिंग समझेंगे, आपका घर है उसमें दीवारें है ना, वैसी गुफाओं की दीवारें है ना, लंबी लंबी दीवारें होती, गुफाओं की गहरी दीवारें होती है, उसमें उस समय के मानव के द्वारा पेंटिंग किया गया, जो वो देखते थे उसको बनाते थे, गाय का बना दिए, हिरण का बना दिए, मानव का बना दिए, कुछ भगवान कर लिए ट्राई। ये सबसे सुप्रसिद्ध है, रायगढ़ जिले में ज्यादा है, इस बात को याद रखना। रॉक पेंटिंग का मतलब यही होता है। यहां पे है सिंघमपुर, कबरा पहाड़, बसनाझर, बुलतलदा, है ना, कर्मागढ़ आदि स्थानों पे बड़ी संख्या में शैल चित्र पाए गए हैं। इस चीज को याद रखना। रायगढ़ से हो, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, जो रायगढ़ से बच्चे अच्छा है, ठीक है। सिंघमपुर, कबरा पहाड़, बसनाझर, बोतलदा और कर्मागढ़ आदि, है ना, इस चीज को याद रखना, ठीक है। सवाल यहां से पूछे जाते हैं, कई बार आप गलत नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोगीमार गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है, जवाब दीजिए। जोगीमार गुफा किसके लिए, जवाब दीजिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जोगीमार गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? और जो मैं इसकी डिटेलिंग दे रहा हूं याद रखना है बच्चों सबको ना, जवाब दो। कमेंट करके बताओ, कपड़ा गीला हो गया। जवाब दीजिए किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ वहां पे क्या है, जवाब दीजिए क्या है। हाँ, अप एंड डाउन आ रहा है आंसर, अच्छे से जवाब दीजिए। हाँ, एक बच्चे ने लगभग सही बोला, इनमें से कोई नहीं आएगा, वहां ये सब चीज नहीं है। कमलेश बेटा जाइए कठिन क्वेश्चन करिए, आज का टीचर का पेपर देख के आइए कि पेपर आया कैसे था, तब समझ आएगा कि कठिन सरल क्या होता है, ठीक है। देखिए सरगुजा जिले में है, जोगीमार गुफा कहां है, इस बात को याद रखना। जोगीमार गुफा कहां है ये याद रखना, ये है सरगुजा जिले में, रामगढ़ की पहाड़ी में। जोगीमार अपने चित्रों के लिए विख्यात है, रॉक पेंटिंग के लिए विख्यात है, चित्रों के लिए, गुफा में चित्रों के लिए। यहां पे दीवारों में देवदासी, सुतनुका और देवदास की प्रेम की चित्रात्मक वर्णन प्राप्त है। तो थोड़ा सा पढ़ के चलिए, मैं बार बार बता रहा हूं ना, यहां पे चित्रों के लिए विख्यात है। ऑप्शन में क्या क्या दिया था, मूर्ति कला, कोसा कला, ढोकला शिल्प, काश शिल्प, इसके लिए विख्यात नहीं है। वहां पे जो चित्र बनाए गए हैं, वहां पे भी रॉक पेंटिंग हुई है, उसके लिए विख्यात है। सवाल को थोड़ा सा समझ के चलिए बच्चों, है ना। देखो आपको क्या लगता है लाइफ में, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया अभी कि सर सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हो। एक चीज तो जिंदगी में सीख ही नहीं पाएगा, कभी भी क्वेश्चन सरल और कठिन कभी नहीं होता। जो आपसे बन जाए वो सरल, जो आपसे नहीं बने वो बहुत कठिन, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा पुरातात्विक स्थल नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, नेगेटिव टर्म्स में आता है सवाल, इसको आराम से मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा नहीं है। वेरी गुड बेटा, जिनको भी समझ आ रहा है मेरी बातें उसको समझेंगे ना। कुछ बच्चे हड़बड़ाते हैं जीवन में, उनको जो क्या है छत्तीसगढ़ जो पढ़ के बैठे हैं ना, उनको चीजें सरल लगती है। यही मैं अभी रोज रीजनिंग का क्लास ले रहा था, किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया ये क्वेश्चन सरल है कठिन है। मैथ्स का क्लास लिया, ऐसे बच्चे क्लास में नहीं आते थे, डर के मारे भाग जाते थे। ये लोग छत्तीसगढ़ में ही आके बोलते हैं क्योंकि इसी को पढ़े उन्होंने लाइफ में, एक बुक को बस। इसलिए आप सारे बच्चे रिक्वेस्ट है फोकस करें अपने एग्जाम को, ये सब कमेंट को फोकस ना करें। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थल पुरातात्विक स्थल नहीं है? वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं। भाई ये भी पुरातात्विक स्थल है, ये भी पुरातात्विक स्थल है, ये भी पुरातात्विक स्थल है और ये भी पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। समझ आया भाई, सभी तो है। ऑप्शन क्या हुआ, ई। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। डिटेल समझेंगे। मल्हार, रतनपुर, सिरपुर, सिवरी नारायण, ये सभी पुरातात्विक स्थल है।
यहां पे धार्मिक नगर बसे हैं जिनका बहुत महत्व है। इस प्रकार के सवाल पूछेगा तो आपको थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान देना है कि सवाल आ कहां से रहा है और आपको कितना पढ़ना है उसमें करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैनपाट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? आप मैनपाट घूमने जाते हैं, आपको बताएंगे वो किस श्रेणी का है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, वो बच्चे रहते हैं क्या छत्तीसगढ़ की एक दो बुक पढ़ लिए होंगे, उनको सवाल सरल लग रहा है, पर यही मैं जो कल रीजनिंग ले रहा था, परसों मैथ्स लिया हूं, तब ये बच्चे नहीं आए थे उस समय, क्योंकि ये इनको बनेगा ही नहीं ना वो। ये बच्चे अभी क्या नए नए आए हैं पढ़ने के लिए। चलिए ट्राई करें अपना, आप अपना ध्यान दीजिए। मैनपाट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों मुझे, किस वर्ग का। भाई मैनपाट जाते हो तो सबसे आप क्या देखते हो वहां का? हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य है भाई वहां पे मैनपाट में, उसके दर्शन करने के लिए लोग मैनपाट घूमने जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य है वहां का, इस बात को याद रखना। क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य है। वेरी गुड स्टूडेंट। अब इसका डिटेल ले लेते हैं। देखिए मैनपाट एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। श्रेणी पूछेगा, अगर कैटेगरी पूछा तो वो क्या है? नेचुरल है। अच्छा ये कहां है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ये कहां है, आप अपने कॉपी में, आपको तो याद भी होगा, ये सरगुजा जिले में पाया जाता है। और इसके लिए इस स्थल का नाम, क्योंकि ये ठंडा जगह है, इसलिए इसे क्या किया गया है? एक उपनाम से नवाजा गया है, जिसे कहा गया है छत्तीसगढ़ का शिमला। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब देंगे। नड्डापल्ली गुफा स्थित है, क्या बोल रहे बच्चा? इसलिए बढ़ जाती है सीजी वाली क्लास में संख्या, क्योंकि हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में जिंदगी जीना चाहता है। उसने जीवन में एक छत्तीसगढ़ की किताब पढ़ी होंगे लोग, इसका जवाब देके वो सोचते हैं कि उनका एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, उनको रीजनिंग भी अटेंड करना है, उनको मैथ्स भी अटेंड करना है, उनको इंग्लिश भी करना है, हिंदी भी करना है, सारे क्लास अटेंड करने हैं, पर बच्चे समझ नहीं पाते। धीरे धीरे समझेंगे समय के साथ। जवाब दीजिए। नड्डापल्ली गुफा स्थित है, कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे। और गुफा रिलेटेड, चाहे रायगढ़ का गुफा हो, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी का गुफा हो, कहीं का भी गुफा हो, आपको अच्छे से याद रखना है। उनकी रॉक पेंटिंग के बारे में भी चीजें याद रखना है। जवाब दीजिए। बीजापुर में है ना। देखिए अगर आप मैप को थोड़ा सा समझेंगे, सीजी के मैप को समझेंगे, जो बच्चा भी तैयारी कर रहा होगा, अगर वो सीजी के मैप को थोड़ा सा समझेंगे, है ना, ये थोड़ा सा अगर हम इसको रफली बनाते हैं तो याद रखिए यहां पड़ता है बीजापुर, है ना, आपका बीजापुर ना यहां पड़ता है, ये बीजापुर यहां पे पड़ता है, तो याद रखिए ये नीचे क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना। आप इसको मैप को बांट सकते हो 5 संभाग में, है ना। इसको मैप को हम और भी तरीके से बना के सिखा सकते हैं बच्चों। तो बीजापुर आपको नीचे की तरफ पड़ता है, बीजापुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन सब चीजों को भी याद रखना है कि एक्चुअल में उसका लोकेशन क्या है। एक रफ मैप आपको बनाने आना चाहिए बच्चों। ठीक है, बीजापुर यहां पे पड़ता है, तो याद रखिए नड्डापल्ली गुफा नीचे की तरफ है। ठीक है, अगला, ठीक है, यहां पे वही डिटेल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। खालिस्तान किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जहां अपना सिर काट रहा है। मतलब समझ रहे, हमारे एरिया में एक ऐसी मूर्ति स्थित है जहां पे वो अपना सर काट रहा है। कमेंट करके जवाब दीजिए, कहां पे अपना सर काट रहा है। जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, अच्छा सवाल है, जवाब दो। हाँ वेरी गुड बेटा, जवाब दीजिए। जहां पे अपना वो सर काट रहा है, कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे के सारे प्यारे बच्चे, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे वो अपना सर काट रहा है। जवाब दीजिए। पढ़े हैं आप लोग? वेरी गुड, रत्नपुर। ये सवाल बहुत अच्छा था, ये सवाल बहुत अच्छा था। कहां पे सर काट रहा है? रत्नपुर में। ठीक है ना, ऐसी मूर्ति बनी हुई है, इस बात को याद रखना, डिटेल समझेंगे। रत्नपुर के किले में रावण की एक ऐसी मूर्ति स्थित है जहां पे वो अपना सर काट रहा है। रत्नपुर घूमने जाइए, बहुत अच्छा जगह है। जब हम बिलासपुर की तरफ जाते हैं उधर ही पड़ता है रत्नपुर, ये चीज जाके देखिए। ठीक है, ऐसे सवाल आ सकते हैं बच्चों ना। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में सही कथन का चयन करें। दिए गए विकल्प में सही कथन का चयन करें। हाँ, देखिए कथन बेस मतलब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जवाब दे दिए, आप पूरा कथन देखिए 1 2 3 4, है ना। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, आपके दिमाग में बताइए क्या आंसर आ रहा है। सीता बेंगरा गुफा रामगढ़ में है, जवाब दीजिए। पालिका मंदिर भगवान शिव से संबंधित है, जवाब दीजिए। बलमलाई देवी स्थलगढ़ में, जवाब दीजिए। हाँ, तो ये बता कौन पाएगा? जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हाँ सिरपुर में ये मंदिर है ना। इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है, इस चीज को याद रखना। सभी विकल्प सही है, ये सारे विकल्प सही है कि लक्ष्मण मंदिर कहां में है? सिरपुर में है। सीता बेंगरा गुफा कहां पे है? रामगढ़ में है। पालिका मंदिर कहां पे? शिव भगवान समझते हैं। ये कब बता पाओगे आप? अगर आपने सीजी का पूरा कॉन्सेप्ट पार्ट पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप पर्यटन
और मंदिर, ये अच्छे से याद रखिए। पर्यटन और मंदिर को अच्छे से डिटेलिंग में याद रखिए कि कौन सा कहां पे है करके, ठीक है। अगला सवाल, चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? आज एक शिक्षक वाले में क्वेश्चन कहा गया था कि एक क्वेश्चन आया था, आज कुछ आया था छत्तीसगढ़ का, यही सवाल था मेरे हिसाब से, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था क्या? नहीं, यही क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? आज के क्वेश्चन में यही था, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन था आपके टीचर के एग्जाम में, है ना। ये सवाल आया बेटा, प्यारा सवाल है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सबको पता है ना, राजिम को कहते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग स्थल, और छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, यह सवाल आपके शिक्षक भर्ती के पेपर में आया है। हाँ, अगर आपने हमारे हर डिटेलिंग वीडियो को सिर्फ देख लेते ना, ये सारे सवाल बना लेते। खैरात को कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में समझेंगे। राजिम बोलो या राजिम लोचन मंदिर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है बच्चों, इस चीज को याद रखना। एक्चुअल में लोकेशन पूछता है, ये गरियाबंद जिले में है, आपको याद रखिए, लोकेशन से सवाल पूछेगा। कहां पर है? ये गरियाबंद जिले में है। यहां पे महानदी पैरी सोनपुर नदी के संगम पर यह बसा हुआ प्राचीन नगर है ना, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो आपको संगम भी याद रखना है, लोकेशन भी याद रखना है, निकनेम भी याद रखना है, क्योंकि आज के पेपर में क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, शिक्षक पेपर में, इसकी सैलरी 50,000 रुपए होती है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग मत लगाए कि सवाल किस टाइप से आने वाला है, आप अपना दिमाग तो कम से कम मत लगाए इस पे, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी गुफा पाषाण कालीन शैल चित्रों से बना है? देखिए, बताइए, पाषाण कालीन स्टोन पेंटिंग, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही सवालों को घुमा के दिया जाएगा। जवाब दीजिए, ऐसे ही सवालों को घुमा के दिया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए सारे बच्चे, ऐसे ही सवालों को आपको घुमा के दिया जाएगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए बच्चों। वेरी गुड। हाँ, सिंघमपुर गुफा। कहां पर है ये? सिंघमपुर गुफा। तो देखिए, आपको यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी गुफा पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पाषाण कालीन, पाषाण मतलब पत्थर होते थे, पत्थरों पे पेंटिंग करते थे, हिरण की पेंटिंग करते थे, कोई वहां पे अलग अलग पेंटिंग किया करते थे, गाय की पेंटिंग कर रहा है, कोई मानव की पेंटिंग बना रहा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट डिटेल का समझेंगे कि रायगढ़ जिले में स्थित, कहां पे है लोकेशन? रायगढ़ जिले में स्थित सिंघमपुर गुफा। पहले तो इसका संबंध बनाइए बेटा, एक्चुअल में रायगढ़ जिले में स्थित है सिंघमपुर गुफा, जहां पे पाषाण कालीन, पाषाण मतलब हिंदी में होता है पत्थर, क्या होता है? पत्थर। पाषाण कालीन चित्रों के लिए वो प्रसिद्ध है, वहां पे पत्थरों पे ड्राइंग किया जाता था, इस चीज को याद रखना। ये राज्य का प्राचीनतम शैल श्रेय है, सबसे पुराना पेंटिंग वाला है ये। इसकी खोज 1910 में, है ना, एंडरसन ने के द्वारा की गई थी। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सटीक है। पहला तो लोकेशन, कि एक्चुअल में ये है कहां, ये रायगढ़ में है। एक्चुअल में पाषाण कालीन कहने का मतलब ये है कि पत्थरों में किया गया चित्रण, ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम है, इस चीज को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। सारे बच्चे अच्छे से इसको डेटाबेस बना के याद रखेंगे बच्चों। अगला सवाल जवाब देंगे, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर प्रताप कौन सी नदी बनाती है? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात होना चाहिए था। जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे, जवाब दीजिए। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, वहां पे आप मेंशन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, और मिलेंगे भी, क्यों नहीं मिलेंगे। जलप्रपात है, नदियां हैं, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, भूगोल सेक्शन को अच्छे से कवर करना पड़ेगा बच्चों। जवाब दीजिए, सभी बच्चों का जवाब सही आ रहा है। करेक्ट आंसर है सबरी नदी, करेक्ट आंसर है सबरी नदी, वेरी गुड, ठीक है। देखिए, सबरी नदी है बस्तर जिले में। एक रफली ड्राइंग कर रहा हूं ना, अगर मैं आप लोगों के लिए एक रफली ड्राइंग करना चाहूं सीजी का, तो मैं एक रफली ड्राइंग कर रहा हूं बच्चों ना। ये तो ये देखिए, नीचे का जो पोर्शन होता है ना, नीचे का पोर्शन, देखिए ऊपर के पोर्शन में बलरामपुर वाला आता है, इधर कोरबा रायगढ़ वाला आ जाता है, 1 2 3 4 और ये 5, है ना, ठीक है। तो ये जो नीचे का पोर्शन आता है, यहीं पे आता है बस्तर, आपका इस तरफ आता है ना, ठीक है। तो याद रखिए, ये जलप्रपात नीचे की ओर बनता है स्टूडेंट, है ना। एक रफली ड्राइंग करना भी आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में
कितने स्थानों पे पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया है ये पुरातात्विक स्थल है करके, है ना। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे बच्चे, छत्तीसगढ़ में जो पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया है उसका नाम बताएंगे मुझे कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे। कमेंट करके बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा। कितने स्थान है? वेरी गुड, वेरी गुड। कितने हैं? 117 है। करेक्ट आंसर है बच्चों। 117 स्थानों को पॉइंटेड किया गया है, यह पुरातात्विक दृष्टि से है। ठीक है, नंबर है, याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? कमेंट करके बताएंगे मुझे बच्चों, कब किया गया। आता है सवाल, एग्जाम में पूछ सकता है, नॉलेज में होना चाहिए बच्चों। और ये छोटे छोटे सवालों को जो हम छोड़ते हैं, एग्जाम छोड़ते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए किसी भी एग्जाम पे, हाल ही के जो एग्जाम हुए आज के दिन पे, दोनों पेपर में सीजी को आप टैली कर लीजिए, आप बोलेंगे इतना सरल क्वेश्चन आया था। तो ये जो बच्चे परेशान होते हैं ना, ये सिर्फ अपने मन से परेशान होते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ? अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताएंगे मुझे कब किया गया था। कोई है जो जवाब देगा? यहां पे कई बच्चों का रॉन्ग जा रहा है ना, इनमें से कोई नहीं आएगा। ये 2000 में गठन किया गया है, समझेंगे इसको ना। छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंडल का गठन वर्ष 2000 में किया गया है। 2000 में किया गया है गठन। ठीक है, तो कई बच्चे 2003 बोल रहे हैं, वो ठीक करेंगे। वो किस बेस पे बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, है ना। वो किस बेस पे बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंडल का गठन, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कुछ बेस होगा तो मुझे व्हाट्सएप जरूर करिए इस बेस को। ठीक है, अगला सवाल, चलिए। तालागांव, देखिए बिलासपुर में सबको पता है ना, तालागांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है? हम कर चुके हैं, बार बार ये सवाल आ चुका है, तब भी आप लोग इसका जवाब जरूर दें। हम तालागांव कर चुके हैं, बार बार ये सवाल आ चुका है, तब भी आप इसका जवाब दें। तालागांव में खुदाई की गई, खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी मूर्ति है? कमेंट करके बताइए। तुक्का मार रहा था, अच्छा कोई बात नहीं। इसीलिए याद रखना, जब भी इनमें से कोई नहीं आता है तो सवाल को देख के तुक्का मारना, फंस मत जाना। तालागांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए किनकी है। जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, किनकी है? रुद्र शिव की है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ना ये फेवरेट क्वेश्चन होगा, फेवरेट सवाल होगा आने वाले एग्जाम में कि तालागांव में है ना, तालागांव में खुदाई की गई प्रतिमा किसकी है? रुद्र शिव की। अब इसके बारे में डिटेल दे रहा बेटा, हर बच्चा फोकस करिए डिटेल पे। भैया ये कौन से जिले में है? ये बिलासपुर में है। बिलासपुर में के समीप तालागांव में रुद्र शिव की, रुद्रकाल पुरुष की लगभग 1500 वर्ष पुरानी एक अद्भुत मूर्ति मिली। मूर्ति मिली, अब मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई होगी, है ना भाई। कोई भी चीज प्राप्त कहां से होगा? खोदने से होगा। तो मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई। इसमें 11 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम लेने वाला इसको हाईलाइट करेगा। इसमें कितने अंग की जीव जंतु की आकृति थी, ये एग्जाम लेने वाला हाईलाइट करेगा। 11 थे, उनकी मुख की कृति थी और सभी में रौद्र भाव आ रहा था, गुस्से का भाव आ रहा था। तो हमको भी समझना पड़ेगा ना कि एग्जाम लेने वाला सवाल क्या पूछेगा। यही पूछेगा कि देखिए उसका काल से, उसके टाइम से सवाल पूछेगा। भाई 1500 वर्ष पुरानी अद्भुत मूर्ति है। एक पूछ सकता है स्थान से, भाई ताला तो आपने याद कर लिया ना, ताला गांव बार बार कर रहे हैं। एक पूछ सकता है भाई जिला से, जिला क्या है इसका? बिलासपुर है, ये तो आपको याद है ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें जो अलग अलग जीव जंतु पाए गए वो कितने थे। अगर ये सवाल पूछ दिया तो याद रखना वो 11 थे। 11 अलग अलग जीव जंतु की मुख की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें रौद्र शिव का भाव था, गुस्से का भाव था। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए। नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में है? जवाब दीजिए। नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में है? कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए किस जिले में है। मैं एक रफली ड्राइंग कर रहा हूं ना, बहुत दिन से मेरा भी ड्राइंग ना छूट गया है इसका। सीजी की ड्राइंग ना मैं भी बहुत दिन से नहीं किया हूं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कहां पे है? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, कांकेर में है। तो याद रखिए ये जो नीचे क्षेत्र में ही आपको
कांकेर प्राप्त होंगे बस्तर संभाग में। ठीक है, तो कांकेर नीचे की तरफ है, ये याद रखना। नथिया नवागांव पर्यटन स्थल याद रखिए, कांकेर नीचे की तरफ है। ठीक है, ठीक है, कहां पे है? कांकेर जिले में। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? अब सोचो बेटा, ये सवाल अभी भी यहां पे आया है और ये सवाल आपके पेपर के, आज के पेपर में, शिक्षक भर्ती के पेपर में एज इट इज ये सवाल पूछा गया है। और जो बच्चा इसको नहीं बना पाया होगा, सोचो कितना अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा होगा। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। अभी हमने बताया ना इसके बारे में, ये सवाल आज के पेपर का सवाल है। ये खैरोद, तो ये क्या है पता है? ये हमारी हलाली है, ये हमने अपने सोच को ऐसे बना लिया है, ये सवाल नहीं आएगा, वो सवाल आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन सरल है, ये तो नहीं पूछेगा। ये आपकी सोच है। एग्जाम लेने वाला कुछ भी पूछेगा, वो उसकी सोच है बेटी। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं। जांजगीर चांपा जिले में, लोकेशन याद रखेंगे बच्चा, कहां है पता होना चाहिए हर बार। कहां पे है? जांजगीर चांपा जिलों में, चांपा जिले में खैरोद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। इस नगर का प्राचीन नाम, अगर खैरोद का प्राचीन नाम पूछ दिया जाए, इंद्रपुर था। इसको भी याद रखिए। यह सोमवंशी शासक द्वारा निर्मित भगवान लक्ष्मण ईश्वर शिव की प्रसिद्ध मतलब मंदिर है यहां का। ठीक है, अब देखिए खैरोद वाला सवाल तो आ गया, तो अगले पेपर में यह सवाल तो नहीं पूछेगा, पर इसके 2 पॉइंट से सवाल पूछ सकता है ना, कि पहले क्या नाम था, कौन से वंश ने बनाया, यहां पे किसकी मूर्ति है। ये आपकी सोच होनी चाहिए। वो सवाल आ गया, सर क्या मैं ये 2 सवाल याद कर लूं? कर लीजिए। अगर अगला सवाल यही पूछ दिया कौन से वंश ने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए वो है सोमवंशीय राजा के द्वारा उनको बनाया गया। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको समझ सको तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जवाब देंगे, श्री दूधाधारी मठ स्थित है। हाँ निकिता, बिल्कुल, हमने जितना भी कराया सब पे हेल्प होता है। कमेंट करके बताइए बच्चों, और लाइक करके अटेंडेंस लगा लेना ना, कि आप लोग ने वीडियो लाइक किया है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबका अटेंडेंस लग गया है करके। श्री दूधाधारी मठ स्थित है, अच्छा सवाल है। कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे मुझे, श्री दूधाधारी मठ स्थित है। सवाल तगड़ा है, सवाल अच्छे हैं, कमेंट करके बताइए। आपने पढ़ा इसके बारे में? वेरी गुड, रायपुर में है। जाइए, बहुत प्यारा सुंदर मंदिर है, मंदिर मठ है, रायपुर में देख सकते हो स्टूडेंट। ये आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, जो बच्चा भी छत्तीसगढ़ की तैयारी में लगा है, पर्यटन और मंदिर एक बार देख लीजिए बच्चों, घूम भी लीजिए और तैयारी भी कर लीजिए। इससे सवाल पूछे जाते हैं बार बार। और अगर आप ये सब छोड़ के आगे चले जाएंगे या सोचेंगे ये सरल है मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैं सच बताऊं, आज का पेपर देखने के बाद समझ आ गया कि पेपर वही आता है जो हम पढ़ा रहे हैं। आप मिला लीजिए, मेरे वीडियो को ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए, पूरे सवाल मिल जाएंगे आप। ठीक है, एक्चुअल में गया था मैं बाहर और अभी जस्ट मैं कुछ देर पहले ही आया हूं। मैंने बोला कम से कम 20 क्वेश्चन तो करा देता हूं आप लोगों को। तो ये आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। बस मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी डिटेल हम देते हैं क्लास के बीच में, अपने कॉपी में नोट्स में रखिए स्टूडेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे नोट्स एग्जाम में काम आएंगे और आपको एकदम हेल्प करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी। आज की क्लास यहां पे हम क्लोज करेंगे। जिन बच्चों को भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना है, आपको नीचे नंबर चल रहा होगा, हमारी क्लासेस चालू है वार्डन पे। नई बैच लॉन्च हो चुकी है, आप उस बैच का हिस्सा बनके आगामी वार्डन की तैयारी कर सकते हो बच्चों। हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं, है ना, और हॉस्टल वार्डन जल्द ही अपडेट होने वाला है अभी। ठीक है, साथ में महिला पर्यवेक्षक भी आने वाला है, तो तैयारी करें। हाँ, वीडियो को भी लाइक करना है आप सब बच्चों को ना, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूं, मैं आते सो जाऊंगा अभी। पर क्या है कि एक क्लास लेना भी जरूरी था आप लोगों का। तो वार्डन की भी तैयारी हमारे देखिए नंबर चल रहे होंगे, व्हाट्सएप करके तैयारी भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों आप लोग, है ना। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करके चले, तैयारी करें स्टूडेंट, सारे एग्जाम की तैयारी करें। अगर मैं फोकस कर रहा हूं तो आप भी वहां पे फोकस करिए, कोई बच्चा भी रुकेगा नहीं, बहुत अच्छे से तगड़े से फोकस करिए बच्चों। थैंक यू मेनका। हाँ, और कैसे बना टीचर का, जो भी बच्चे एग्जाम देने गए थे, इसमें जितने बच्चे भी जुड़े हैं उनका पेपर कैसे गया, कोई है? अगर हमने कंप्यूटर कराया, पूरा कंप्यूटर आया, हमने छत्तीसगढ़ कराया, पूरा छत्तीसगढ़ आया, हमने साइंस के क्वेश्चन कराए थे, वो भी पूछे गए, मैथ्स के क्वेश्चन भी आए हैं। हाँ, लेबर से तैयारी करवा रहे ना। लेबर की तैयारी चल रहा है अभी, तो लेबर इंस्पेक्टर की क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर। अभी साइंस की ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ की ले रहे हैं, रीजनिंग की ले रहे हैं। अभी आपको लेबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसकी क्लासेस मिलेगी कल से। लेबर वाली क्लासेस दी जाएगी कल से आप लोगों को। बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आऊंगा, सब बच्चे टाइम से आ जाना।
लेबर कानून क्या होता है, सब पढ़ाया जाएगा कल से। ठीक है, और सारे बच्चों को देखिए फोकस हो जाइए, पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी, और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेहनत को चरम सीमा में रखिए, चरम सीमा में। ये एक मौका है स्टूडेंट, एक बार नौकरी लग जाएगी ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी, कसम से बता रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट है ना, बेटा व्हाट्सएप कर लो ना, आपको लिंक मिल जाएगा। मोहर सिंह मरकाम, इंडियन जीके भी, चलिए इंडियन जीके करा दिया जाएगा, मुगल काल करा दिया जाएगा, सब करा दिया जाएगा, एक बार मिक्स पेपर लिया जाएगा आप लोगों का। अभी आप लोगों का लेबर का कराना बचा हुआ है, लेबर का, लेबर वाला कराऊंगा आप लोगों को। रीजनिंग तो चल ही रहा है ना, रीजनिंग तो चल ही रहा है, रीजनिंग भी लाएंगे ना, है ना, रीजनिंग भी लेके आएंगे। देखिए जितना हो सकेगा लाएंगे, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड देंगे जरूर, जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करेंगे बच्चों आप लोगों के लिए, है ना। और आपके पास नंबर भी शो हो रहा है, आप क्लासेस के लिए आप हमको यहां से कनेक्ट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और पेपर अच्छा जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आज मैं बहुत थक गया हूं, पता है, बहुत ज्यादा ट्रेवल हुआ है, बहुत ज्यादा जाना आना, इधर उधर बहुत ज्यादा ट्रेवल हुआ। फिर मैं बोला कम से कम आएगा पूजा, आएगा, ठीक है। फिर मेरे को लगा चलो आप लोग से कम एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, बात कर लेते हैं क्या चल रहा है, तैयारी वैयारी कम से कम, है ना। करते रहिए बच्चों, टेलीग्राम को फॉलो करके चलिए। कल से आपको लेबर की क्लास मिलेगी, लेबर, अब ये पूरी क्लास लेबर की चलेगी अच्छे से। बीच में एक दिन रीजनिंग के सारे पैटर्न को 2 घंटा ले लूंगा मैं, है ना, रीजनिंग भी ले लूंगा। लेबर अधिनियम की सारी क्वेश्चन कल से चलने वाली है। कल से मैं आपको जबरदस्त एक सेशन दूंगा, सारे बच्चे अच्छे से ज्वाइन करेंगे मुझे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करेंगे सारे के सारे बच्चे। लेबर इंस्पेक्टर होने वाला है 14 जून को। अरे बहुत थका तो हूं पूजा, पर क्या करोगे, अब एक बोलते ना जुनून भी है कि रोज क्लास लेना है आप लोगों के लिए, अच्छा कंटेंट देना है आप लोग, ताकि आप लोगों की तैयारी होते रहे, छूटे मत। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल अच्छे सवाल थे। कई सवाल यहां से निकल के आने वाले हैं, कई सवाल विवरण से निकल के आने वाले हैं। विवरण के लिए आप बनाइए, विवरण के पॉइंट्स बनाइए बच्चों, जितने भी विवरण के पॉइंट बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, अभी वीडियो आपका रिकॉर्डेड हो जाएगा, सारे लोग वापस देख लीजिए, है ना। कल से हम लेबर वाला चालू करेंगे। अब कितना दिन बचा हुआ है, 14 दिन। लेबर खत्म करेंगे, रीजनिंग खत्म करेंगे, ताकि आप लोगों से सवाल बन सके। लेबर का एग्जाम है 24 जून को, लेबर का एग्जाम है 24 जून को, लेबर वाला एग्जाम ना 24 जून को है। 24 को है, एडमिट कार्ड आ गया है शायद उसका, एडमिट कार्ड आ गया है लेबर वाले का ना, एडमिट कार्ड आ गया है, एक बार चेक कर लेना। तो लेबर वाले का शायद एडमिट कार्ड आ गया है, लेबर वाले का। पूर्णिमा गुड नाइट, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जो 14 दिन है उसकी प्लानिंग कर लेंगे ना। देखो ये 14 दिन, ये 14 दिन है, इन 14 दिनों में हमको मतलब एक अलग लेवल पे तैयारी करना है, अलग लेवल पे। लेबर कानून तो पूरा करा दूंगा मैं, लेबर कानून तो आप लोगों का हो जाएगा अभी, है ना, लेबर कानून में करा दूंगा। अभी 14 दिन में करंट अफेयर, मतलब एक एक, देखिए इस 14 दिन में छुट्टी उट्टी ले लो, कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करो, कम से कम 14 दिन 12 घंटे की पढ़ाई। ये 12-12 घंटे की पढ़ाई आपको नौकरी दिला सकती है बच्चों, ये मैं बोल रहा हूं। छोड़ दो, छुट्टी ले लो, मत जाओ कहीं, 12-12 घंटे की पढ़ाई करो। अच्छा नहीं आया है, कोई बात नहीं रिचा, आएगा तो डिटेल देंगे, है ना। 12-12 घंटे की पढ़ाई करो। मैं टाइम टेबल दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा पोर्शन है जीएस का, है ना, जीएस का ज्यादा पोर्शन है, इसको ज्यादा करो। जनरल स्टडीज बोलते हैं, इसको बोला जाता है सामान्य अध्ययन। छोड़ दो ड्यूटी कुछ दिन के लिए अभी, सामान्य अध्ययन, है ना, इसको क्या बोला जाता है, सामान्य अध्ययन। और साथ में सीजीजी के, ये सबका अच्छा है। देखिए मेरा 65 नंबर एक बड़ा वेटेज है, बड़ा वेटेज है 65 नंबर। अभी छुट्टी ले लो, 12-12 घंटे की तैयारी करो, कोई कहीं मत जाओ, कोई दोस्ती यारी नहीं, कुछ नहीं, सबको भूल जाओ कुछ दिन के लिए, पर 12 घंटे पढ़ो। क्योंकि देखो पेपर अच्छा आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हायर करोगे उतना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। कोशिश करो रात में 12 बजे तक सोने की और सुबह 6 बजे उठने की। 12 बजे सो और 6 बजे जाग जाओ बच्चों, उससे क्या होगा, आपका एक फोकस रेडी होगा, ठीक है। सुबह 6 से कम 11 बजे तक पढ़ाई करो,
नहा के खा के 1 घंटा रेस्ट करो, फिर लगातार पढ़ो, फिर हमारी क्लासेस देखो। आपको क्या लगता है नौकरी पाना आसान होता है? बहुत कठिन चीज है नौकरी पाना, बहुत कठिन चीज है। ये लोग समझ ही नहीं पाए आज तक। नौकरी जिसने भी पाया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसकी तैयारी पे आपको लगना है और मेहनत से लगना है। आज आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत जगह गया, मैक्सिमम मैं थक चुका हूं। आने के बाद मैं नहाया, खाना खाया, एसी ऑन है, नींद आ रहा है, दिमाग वीक हो गया है, दिमाग बोल रहा सो जाओ, तब भी मैंने 20 क्वेश्चन कराए। क्यों? वैल्यू ऐड होता है आप लोग की लाइफ में कि आप तैयारी कर रहे हो तो वैल्यू ऐड होता है। ये सवाल जितने भी आपने अभी देखे हैं, ये सारे सवाल देखिए, हमने जो भी पढ़ाया अभी, भले पढ़ाया लेबर के लिए, आया टीचर वाले में, आंगनबाड़ी वाला, अच्छा आंगनबाड़ी वाला तो पोस्ट भी आने वाला है, उसकी भी क्लासेस ली जाएगी, है ना। वैल्यू ऐड करे बच्चा अपने ऊपर, वरना मैं समझ जाऊंगा कि आप ये मत समझिए, आप ये सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा पढ़ेगा वो आपसे ज्यादा नंबर लाएगा, अगर वो इंटेलिजेंट है तो लाएगा ही लाएगा। मोहर सो जा बेटा, जब काम की बात चल रही है, तेरे को नींद आ रहा है, तू सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट लिमिटेड है, बाकी लोग वहां से निकाल के नौकरी लग जाएंगे, जा आराम कर, एक जुनून कर लो, भूल जाओ दुनिया को, लोग आपको घमंडी कहे, हां हम घमंडी है, ये सुन लो और नौकरी लग जाओ। मत बात करो किसी के साथ, मत बात करो कि नहीं क्या कर रहे हो, क्या कर लोगे उससे, मत जाओ कहीं, 12-12 घंटे रगड़ो अपने आप को अभी, है ना। ठीक है, तो चलिए बेटा, वाकई में मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है। अब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल से लेबर कानून अधिनियम पे सवाल आपके मिलेंगे और हम बीच में एक छत्तीसगढ़ के वीडियो भी अपलोड करेंगे, करंट अफेयर के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे बच्चे लगे रहे, मेहनत करें, प्रूव करें कि अब आप कौन हो। आगामी एग्जाम है हॉस्टल वार्डन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और अमीन पटवारी। पटवारी अलग होता है, अमीन पटवारी अलग होता है। तो ठीक है, अब मैं सेशन समाप्त करता हूं। मेरे 85 बच्चे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आपका समय वेस्ट मत हो। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड नाइट, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। आज का पेपर देखने के बाद मैं समझ गया, शिक्षक का पेपर आप लोग उठा के देखिए, जो रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं, देखिए जो हम इस सेशन में यूट्यूब पे लाइव कराए हैं, उसके सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। सामान्य अध्ययन का भी देखिए, सीजीजी का भी देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं प्राउड किया हूं, आज हमने पढ़ाया लेबर वाले बच्चों को, ज्यादा आया टीचर में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे में तो जाओगे नहीं। चलो गुड नाइट करता हूं मैं, ठीक है। अब कंटेंट के साथ भी मिलेंगे कल। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं सेशन को। आप लोग भी आराम करिए, हम लोग भी आराम करते हैं, और कल आपके लिए तैयार करते हैं बेहतरीन अधिनियम वाला पीपीटी, जिसको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अधिनियम के सारे सवाल बना पाएंगे बच्चों। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और जीवन में हमेशा हमेशा और हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें बच्चों। चलिए बाय, गुड नाइट। ऐसे में आप तुम जाओगे नहीं, चलो मिलते हैं कल, बाय गुड नाइट ना। चलो बाय गुड नाइट सभी को। वीडियो को लाइक कर देना बच्चे लोग ना।